हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ एंड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स एंड लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ लिया था, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ और चीज़ें आ गई हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं उसको। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की। ठीक है। तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट के जो यहाँ पे रूल्स लॉ दिख रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना, इसको एग्जांपल के साथ आप लोग को क्या किया है, समझाया जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठिए और एग्जांपल के साथ आप लोग भी करते रहिए। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। इसमें क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास एक सेट है ए, अगर हमने उस सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल यूनियन लिया, यानी उसके उसी सेट का, यानी एक सेट ए है और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन लिया, यूनियन ऑपरेशन लगाया, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। कैसे? चलो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यू बराबर हमारे पास एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 सेट है यूनिवर्सल सेट में। और एक हमारे पास ए सेट है, ए सेट में हमने ले लिया 3 4 5, ठीक है। और एक बी सेट ले लिया 5 6 7, ठीक है, 5 6 7। तो चलो इसी एग्जांपल के साथ ये सारे जितने भी लॉज हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। प्रूव करेंगे कि देखते हैं कि ये जितना भी बराबर दिया है ये आता है कि नहीं। ठीक है ना। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे पहला वाला कॉम्प्लीमेंट लॉ का पहला, कि ए और जब ए के कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन लिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो चलो चेक करते हैं। तो ए में क्या है हमारे पास? 3 4 5 है। अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या होता है? u माइनस ए। क्या होगा? u माइनस ए, यानी ए में जो है उनको छोड़ के बाकी के सब आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 3 4 5 को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 6 7 8 9। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें? पहले जितने भी एलिमेंट है हमारे पास ए में सब लिख लेंगे। अब जो कॉमन आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट ए में उसको नहीं लिखेंगे दोबारा। ठीक है। अगर दोबारा से आता है तो 1 नहीं आया, 2 भी नहीं आया, 6 भी नहीं है, 7 8 9। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारे पास यू दोबारा से आ गया। जब हमने ए का और ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का यूनियन लिया तो दोबारा से हमें यूनिवर्सल सेट मिल गया, यानी कि हमें दोबारा से यू मिल गया। तो ये प्रूव होता है। ठीक है ना। तो कोई भी एग्जांपल लेके आप सॉल्व कर सकते हो उसे। ठीक है, ये ही नहीं। तो चलो अगले को सॉल्व करते हैं। अगले को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे में क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक सेट ए है, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं। उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5, यानी नल सेट मिलेगा। तो चलो चेक करते हैं कैसे। फिर से वही फटाफट निकालेंगे। ए कितना दिया हुआ है? 3 4 5। ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, जो एलिमेंट ए में है उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें। इंटरसेक्शन आपको बताया गया क्या? कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कोई दिख रहा है आपको? चलो यहीं से चेक करते हैं। 1 है? नहीं है। 2 नहीं है। 3 6 भी नहीं है। 7 भी नहीं है। 8 भी नहीं है। 9 भी नहीं। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। और ये प्रूफ भी होता है साथ में कि एक भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो ये प्रूफ होता है। ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। अगर हमें ए के साथ ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या आएगा? 5। इसे डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स का खत्म होता है। अब आते हैं डी मॉर्गन्स में। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या बोला गया है कि ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है।
तो ये बराबर होगा अगर हम अलग अलग किसी का इंटरसेक्शन ले लें, यानी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लें। ध्यान से देखना यहाँ पे यूनियन है, तो ये जब बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉम्प्लीमेंट, तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इंटरसेक्शन लगेगा। क्या लगेगा? इंटरसेक्शन। तो इसको याद रखना। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा दोनों साइड को प्रूफ करना है कि इधर भी वही एलिमेंट है, इधर भी वही एलिमेंट है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा? ए में जितने एलिमेंट है लिख लो, 3 4 5। अब बाकी बी में जो कॉमन है उसे दोबारा नहीं लिखना है। 5 कॉमन है, 6 नहीं है लिख दो, 7 भी नहीं है लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमें करना क्या है? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन वो लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। यानी यूनिवर्सल सेट में इन सारे एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए यूनियन बी का। तो चलो, तो 3 4 5 6 7 को छोड़ के 3 से लेकर 7 तक छोड़ के बाकी लिख लेना है, 1 2 8 9। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसका इंटरसेक्शन निकालना है, देखना है यही एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं। अगर यही आता है तो ये क्या होता है? प्रूव होता है कि ऐसा हम लिख सकते हैं। तो चलो इसको लिख लिया, यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो फटाफट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यानी 3 4 5 को छोड़ के, तो क्या है हमारे पास? 1 2 5 तक छोड़ के 6 7 8 9। ठीक है, अब बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी में 5 6 7 को छोड़ के, तो 5 तक यानी 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 आएगा। अब 5 6 7 को छोड़ के तो 8 9 आएगा, 8 और 9। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमें मिल गया है, मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मिल गया है, LHS लिख लो, यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिया, बी का कॉम्प्लीमेंट लिया। अब हमें क्या लेना है? इसका इंटरसेक्शन लेना है, यानी जो भी इसमें कॉमन है उन्हीं एलिमेंट को लिखना है। तो कौन से कॉमन है? एक तो एक मिल गया, 2 भी मिल गया, और 3 नहीं है, 4 नहीं है, 8 है, और 9। तो अब ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है उसके अंदर एलिमेंट सेम है कि नहीं? एलिमेंट सेम है कि नहीं? दोनों एलिमेंट क्या है? सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो अलग अलग अगर हमने कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है तो वो भी क्या होगा? सेम ही आएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ का। ठीक है, पहला। दूसरा नोट करते हैं। दूसरे में देखते हैं क्या बोला गया है कि अगर इंटरसेक्शन लेंगे, क्या लेंगे? इंटरसेक्शन ले लिया तो क्या हो जाएगा? वो यूनियन लग जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट दोनों पे, दोनों सेट पे कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और क्या लग जाएगा? यूनियन। इसका मतलब क्या हो गया? अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन, और यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरसेक्शन। ये चीज हमेशा याद रखना। अब हमें क्या निकालना है? डायरेक्ट निकालेंगे, ध्यान से देखना। ए यूनियन बी निकालेंगे फटाफट, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। कैसे? अब कॉमन चेक करो, यहाँ पे आपको कौन सा एलिमेंट कॉमन मिल रहा है? 5 मिल रहा है केवल, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5। हमें राइट हैंड साइड में अभी तो इंटरसेक्शन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? केवल 5 एलिमेंट को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में है वो सब लिख देना है। 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है, 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यानी 3 4 5 को छोड़ के, तो 1 2 6 7 8 9। और बी कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 को छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 6 7 को छोड़ के, तो 8 9। ठीक है, अब इसका क्या लेना है? हमें यूनियन लेना है। क्या लेना है? यूनियन। तो ध्यान से देखना, ए
कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, तो जो कॉमन आएंगे, तो 1 है हमारे पास कॉमन। पहले यूनियन में कैसे करते हैं, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, 1 2 6 7 8 9 1 है दोबारा नहीं लिखना है, 2 भी है दोबारा नहीं लिखना है, 3 नहीं है तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पे, और 4 भी नहीं है, 8 भी है, 9 भी है। तो आप चेक करो क्या सारे एलिमेंट यहाँ पे आगे कि नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे सारे एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी, 7 8 9 सब है, केवल 5 नहीं है क्योंकि 5 क्या था, कॉम्प्लीमेंट निकाला गया था, तो इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो दोनों साइडें क्या हो गई, सेम आ गई। तो इस तरीके से ये भी प्रूव होता है। ठीक है, अब देखेंगे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट और दोबारा से हमने उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो हमें दोबारा से क्या देगा, ए ही दे देगा। चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए निकाला, ए हमें दिया हुआ है कितना, 3 4 5। ठीक है, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, ए 3 4 5 को छोड़ के बाकी के लिखने हैं, तो 1 2 3 छोड़ देना है, 4 भी छोड़ना, 5 भी, 6 7 8 9। ठीक है, अब दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसको छोड़ के दोबारा लिखना है, इसको छोड़ के, जब इसको छोड़ोगे तो दोबारा यही आ जाएगा, आप इसको छोड़ के लिखोगे तो दोबारा हमें ये मिल जाएगा, और ये है क्या, ए है, क्या है, ए है। तो इस तरीके से अगर डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो दोबारा से हमें वही सेट मिल जाता है, ये प्रूव होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब लास्ट है, अगर हमने क्या किया है, लॉज ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यानी अगर हमने फाई का अगर हमें निकालना पड़े कॉम्प्लीमेंट तो हमें क्या मिलेगा, यू मिलेगा। ध्यान से देखना, सपोज एक सेट है हमारे पास ए जो क्या है, 5 है, यानी नल है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अब हमने क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से ए को निकाल देंगे, यानी इसका मतलब क्या हो गया, हमें इसमें लिखना कैसे होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए निकालना है, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो निकालना है, तो इसमें एलिमेंट तो है ही नहीं, तो एक भी एलिमेंट इसका मतलब नहीं निकालना है, क्योंकि जब एलिमेंट ही नहीं है तो निकालेंगे कहाँ से, तो यू में जितने भी बचे हैं वो सारे इसके एलिमेंट हो जाएंगे, यानी 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम किसी भी इम्पटी सेट का इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है ना, और जस्ट इसका अपोजिट क्या है, अगर हमने यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, अगर हमें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, यू में से यू को माइनस कर देंगे। अब सोचो, यू में से यू को ही माइनस करना है, तो जितने यू में एलिमेंट है उतने एलिमेंट यू में से ही क्या हो गए, माइनस हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, 5 बचा। ये ऐसे ही प्रूफ हो गया, हमें लिखने की जरूरत नहीं, एक भी एलिमेंट की, है ना। तो इसी एलिमेंट को हटाना है तो सारे कॉमन एलिमेंट हट ही जाएंगे, क्योंकि यू और यू सेम है, तो सारे कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 5। क्या बचेगा, 5। तो इस तरीके से ये भी प्रूव होता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे आपने लॉज देखे इसे डायरेक्ट यूज करना है, और यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ इसलिए समझाया गया ताकि आप क्वेश्चन लगा सको, आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे आसानी से लगा सको। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।